हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे सर्किट डायग्राम जहां पर कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है जहां पर मैंने आपको फिगर दे रखा है और फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टेंस में कितना करंट बह रहा है ये आपको निकालना है। वीडियो पॉज करें और निकाल लें। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो आप छोड़ के जा सकते हैं। अगर नहीं आता है तो बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस आपस में साथ साथ काम कैसे करते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि हमने अभी तक कैपेसिटर जितने भी डायग्राम बनाए वहां पर रेजिस्टेंस लगाया नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जहां पर भी कैपेसिटर होगा वहां पर रेजिस्टेंस लगाना जरूरी होता है। जहां पर भी कैपेसिटेंस होता है, मेरा जस्ट ये रहा, जहां पर भी कैपेसिटेंस होता है ना, कैपेसिटर, वहां पर रेजिस्टेंस होता ही होता है। देखते हैं, उसका फील लेते हैं होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या। ठीक, चलो इसको तो हम सीख लेंगे। अभी इसको रब करता हूँ मैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जिनमें आपको प्रॉब्लम होती होगी, बुक्स में दिए होंगे ये क्वेश्चन भी। ठीक है, प्रॉब्लम होती है काफी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरव सिंह नेगी एंड ये आपका खूबसूरत सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित। तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम इस सर्किट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये सर्किट कैसे काम करते हैं। जब सर्किट के अंदर कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों होते हैं तो हम ये सर्किट को देख लेते हैं कैसे ये काम करेंगे। अगर हम इस सर्किट की जानकारी ले लेते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं सॉल्व करना, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। अगर हमें सर्किट के बारे में जानकारी हो गई तो हम कोई भी क्वेश्चन हिला सकते हैं। तो इसीलिए मैं पहले आपको सर्किट समझा देता हूँ कि सर्किट में जब कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों होते हैं तो कैसे केस बनते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 1 लिया मैंने, जब टाइम t इक्वल टू 0, यानी जब टाइम 0 है। पहले मैं सर्किट के बारे में बता देता हूँ। ये सर्किट है जहां पर कैपेसिटर C, जिसका कैपेसिटेंस C है, उसके साथ एक रेजिस्टर जुड़ा है जिसका रेजिस्टेंस R है। मैंने क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए एक पोटेंशियल V पोटेंशियल वाली बैटरी से जोड़ दिया। ये एक स्विच है, जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसमें करंट बहना स्टार्ट हो जाएगी, यानी बैटरी जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप समझते हैं ये कर क्या रहा है। मैंने जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो सर्किट पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस बैटरी की नेगेटिव प्लेट पे 0 पोटेंशियल और पॉजिटिव प्लेट पे V पोटेंशियल है, हमने ये मान रखा है। ठीक, अच्छा यहां से क्या होगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल वाली प्लेट है, यहां से इस प्लेट से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव प्रोटॉन्स को खींचना स्टार्ट करेगा। सॉरी, ये डायग्राम, पॉजिटिव प्रोटॉन्स को खींचना स्टार्ट करेगा। अच्छा, पॉजिटिव प्लेट को खींचना स्टार्ट करेगा, यानी प्रोटॉन्स के डायरेक्शन में ही करंट बहती है, यानी करंट इधर को भागेगी, ये करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा तो यहां से प्रोटॉन्स भाग रहे हैं तो ये चार्ज होने लगेंगे। अभी लेकिन टाइम t इक्वल टू 0 है, अभी टाइम t इक्वल बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है। ये स्विच मैंने जैसे ही क्लोज किया बस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट होने पे क्या होगा, मानता हूं कि यहां से टुक 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 चलते गए, टक 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 टक, कोई भी बीच में दुविधा नहीं आ रही है इसको। तो यहां तक इसका जो पोटेंशियल है अभी भी V रहेगा। यहां से भी मैं चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहां पर भी इस कोने तक पोटेंशियल 0 रहेगा इस वाली प्लेट में। ये तो है, कोई भी दुविधा नहीं है, कोई भी समस्याएं नहीं आ रही है बीच में, तो पोटेंशियल चेंज नहीं रहता उस वायर के अंदर। लेकिन जैसे यहां से आगे बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस आ गया, यानी मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं बता सकता हूं क्या है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं बता सकता। अच्छा, जैसे ही मैंने टाइम t इक्वल टू 0 स्टार्ट किया है, टाइम t इक्वल टू 0 स्टार्ट किया है, तो चार्ज अभी तक सप्लाई नहीं हुआ है। तो यानी इस कैपेसिटर में जो चार्ज है अभी भी 0 है, चार्ज क्या है अभी भी 0 है, कोई चार्ज नहीं हुआ क्योंकि टाइम अभी भी स्टार्ट हुआ है ना।
तो Q इज इक्वल टू 0 रहेगा, Q इज इक्वल टू 0 रहेगा। और पोटेंशियल जो हमारे पास आएगा वो पोटेंशियल आएगा Q अपॉन C। अब हमें पता है कि चार्ज तो है नहीं, तो पोटेंशियल भी 0 रहने वाला। तो यानी इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी भी 0 है। तो यानी यहाँ से अभी भी ये मान के चलो कि अभी कैपेसिटर है ही नहीं, क्योंकि वहाँ चार्ज नहीं है, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। तो यानी यहाँ से यहाँ पर भी आने पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 ही रहेगा ना, क्योंकि अरे भाई पोटेंशियल है ही नहीं, पोटेंशियल कितना है दोनों के बीच में? डिफरेंस 0। तो पोटेंशियल इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यानी कि 0 रहेगा, तभी तो डिफरेंस जो आ रहा है कैपेसिटर के बीच में वो 0 आ रहा है? समझ में आ रही बात? इस पॉइंट पे भी 0। ठीक, यहां से भागते भागते गए यहां पर करंट आई होगी ना, ये करंट इस रेजिस्टेंस में जो करंट बह रही होगी वो कितनी होगी? पोटेंशियल अगर V है, V अपॉन R, ये तो बहेगी। ठीक है, तो यहां पर जब t इक्वल टू 0 था तो उसमें चार्ज 0 कैपेसिटर में और पोटेंशियल भी 0, और उस रेजिस्टेंस में जो करंट बहेगी वो बहेगी V अपॉन R। V क्या है? पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी, उस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो। ठीक है, अब सर्किट सेकंड केस लिया हमने, केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड में मैं बोल रहा हूं कि जब टाइम कुछ बीत गया, मान लिया कि वो टाइम dt बीत गया है, कुछ टाइम हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम हो गया है तो कैपेसिटर ने यहां से प्रोटॉन भेजना चालू कर दिए होंगे, तो यहां पर कुछ ना कुछ चार्ज आ चुका होगा। मैं मानता हूं कि वो प्लस क्यू चार्ज, तुम्हारा यहाँ से पॉजिटिव है तो ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस का क्यू चार्ज इस पर आ चुका होगा, क्योंकि ये बैटरी ने यहाँ से प्रोटॉन्स को खींचना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर माइनस का क्यू चार्ज बन गया और प्लस का क्यू चार्ज दूसरी वाली प्लेट पे बन गया। मैंने माना dt टाइम बाद। करंट की डायरेक्शन अभी भी इसी साइड को होगी। अच्छा, फिर से वही चीज देखते हैं, कोई रुकावट नहीं बीच में कोई रुकावट नहीं, यानी इस कॉर्नर तक अभी भी पोटेंशियल V रहेगा। इधर से भागे 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 इस कॉर्नर तक अभी भी जो पोटेंशियल रहेगा वो भी 0 रहेगा। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल अभी भी 0 रहेगा। अब देखते हैं कि ये बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो यानी मैं इस पॉइंट पर नहीं बता सकता हूं, या इस साइड से भी भागूंगा तो बीच में कैपेसिटर है, अभी भी मैं रेजिस्टेंस नहीं बता सकता हूं, क्योंकि कैपेसिटर के पास चार्ज है, कुछ ना कुछ रुकावट पैदा होगी, यानी मैं पोटेंशियल डिफरेंस इन दो प्लेट्स के बीच में नहीं, इधर वाला पता है, इधर वाला कुछ ना कुछ तो होगा ही, 0 तो नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अभी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि क्यू चार्ज उस पर है। तो वो पोटेंशियल होगा कितना? तो हमें पता है C इक्वल टू होता क्या है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। व्हाट इज द चार्ज? चार्ज होता है पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज है वो, और पोटेंशियल क्या होता है? उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जो पोटेंशियल आएगा V इक्वल टू स्मॉल q अपॉन C। अभी पूरा चार्ज नहीं है ना, Q चार्ज आ गया, तो यानी यहाँ पर पोटेंशियल जो आया Q अपॉन C आ गया। ठीक, तो यानी मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि आपसे करंट कितनी बह रही है। तो पहली बात तो हमने जब हमने टाइम dt लिया तो कैपेसिटर में कोई चार्ज आया, वो चार्ज हमने माना कि Q चार्ज आ गया था, और जो पोटेंशियल आया बीच में वो हमारे पास बना Q अपॉन C कैपेसिटर में। ठीक, और रेजिस्टेंस में जो करंट आएगी I, जो I करंट है वो क्या होगी? तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस लगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ क्या? यहाँ V से कहाँ पहुंच गया? Q माइनस C में ना पोटेंशियल डिफरेंस। अरे करंट कहाँ की ओर बहेगी? हाइयर से लोअर की ओर भागती है, तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में गई, यानी V एक्चुअल पोटेंशियल माइनस
कितना हो जाएगा Q अपॉन C बाई, यानी जो करंट हो गई वो क्या हो रही है, कम हो गई। करंट क्या हो गई, कम हो गई। कब, कहीं बीच पर रेजिस्टर। तीसरा केस ले लेते हैं इसमें, ये केस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर समझा देता हूं। अभी केस जो है थर्ड केस, केस 3, ठीक है, इसको समझना ढंग से। इस केस का नाम स्टडी केस भी होता है, आपको बुक्स में लिखा होगा स्टडी केस में आप करंट निकालो या वो निकालो, ठीक है। कौन सा केस है, स्टडी केस। अच्छा, स्टडी केस में क्या होता है, टाइम बीत चुका है, पूरा का पूरा टाइम बीत चुका है, यानी टाइम इन्फिनिटी हो गया, यानी जितना भी चार्ज कैपेसिटर में आना था वो चार्ज आ चुका है। अब उससे ज्यादा चार्ज हम उसको नहीं कर सकते, यानी टाइम हो गया, सफिशिएंट टाइम जितना भी चाहिए था उसको हमने पूरा पूरा दे दिया, ठीक है। तो यानी टाइम इन्फिनिटी हो गया। तो टाइम इन्फिनिटी होने पर, ठीक है, ये वाली टाइम इन्फिनिटी होने पर इस पर जो चार्ज आएगा वो अब पूरा का पूरा चार्ज आ गया, यानी प्लस का Q और माइनस का Q कैपिटल वाले, यानी जितना भी चार्ज था उस पर, ठीक है। और ये पोटेंशियल यहाँ पर अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक। अच्छा, फिर से वही चीज यहाँ पर इस ये पोटेंशियल भागते हुए यहाँ तक भी V रहेगा, यहाँ से भागते हुए यहाँ तक भी 0 रहेगा। इस पॉइंट पर अभी भी हमें फाइंड करना है क्या होगा। चार्ज अभी Q कितना हो गया, Q इज इक्वल टू Q के ही इक्वल हो गया, यानी जितना भी चार्ज होना था वो सबके सब दे दिया। बैटरी ने क्या किया, वहां से जो प्रोटॉन्स थे उनको पास कराया या इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया। अच्छा, बैटरी का काम होता क्या है, बैटरी का काम इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है। बैटरी का जो यहाँ पर काम होता है वो क्या होता है, अब ये बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मूव कराना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना। अच्छा ठीक है, Q चार्ज हो गया। अब देखते हैं कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना हो रहा है। टोटल चार्ज Q हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है टोटल चार्ज Q, इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटर C ना, यानी वो पोटेंशियल बढ़ते 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 एक्चुअल में बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। अरे एक्चुअल में क्या हो जाएगा, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल है, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल ही तो हो जाएगा। V इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन C। Q क्या है, Q इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज बैटरी ने सप्लाई कर दिया है, वही तो है। तो पूरा पूरा चार्ज आ गया, यानी एक्चुअल में जो V है हमारे पास पोटेंशियल इस पॉइंट पे, वो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, Q अपॉन C, यानी इस पोटेंशियल के इक्वल ही हो जाएगा। तो यानी जो करंट बहेगी, यहां से देख लो, करंट बहेगी V माइनस कैपिटल Q अपॉन C, और कैपिटल Q अपॉन C की जगह पर मैं V लिख सकता हूं, और V माइनस V इज इक्वल टू 0, यानी 0 अपॉन R, यानी करंट बहेगी यहाँ पर 0। करंट क्या बहेगी, करंट हो गई 0, ठीक है, करंट क्या हो गई 0, यहां से ये भागी भागी भागी। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर करंट ने कुछ ना कुछ डिक्रीज करना चाहिए था, रेजिस्टेंस है ना, रुकावटें हो रही हैं, तो लेकिन ये रेजिस्टेंस ने क्या किया, यहाँ पर पोटेंशियल का कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ, पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। इस रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ से यहाँ आने में पोटेंशियल चेंज हुआ ही नहीं। तो पोटेंशियल अगर चेंज नहीं हुआ, अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ लगा ही नहीं था। अरे अगर कोई पोटेंशियल ही चेंज नहीं हो रहा है तो बीच में कोई रुकावट नहीं होगी, इसका मतलब अरे बीच में कोई रुकावट नहीं है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रेजिस्टेंस था ही नहीं, मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था ही नहीं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस था ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो केस बनते हैं, फर्स्ट केस और थर्ड केस, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर थर्ड, ये दो केस इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड केस हमारे अभी इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस और सेकंड केस से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, देखते हैं क्या, ठीक। अच्छा ठीक हो गया, तो मैं इनको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टडी केस ये रहा, ये वाला मैं रफ कर दूँ, और
तो यहाँ पर मेरे को क्या समझ में आया कि जो पोटेंशियल है इस पॉइंट से इस पॉइंट में है ही नहीं, इस पॉइंट से इस पॉइंट में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस था ही नहीं, ऐसा मेरे को फील होगा। तो था ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर जब टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी हुआ है, यानी स्टडी केस में अगर रेजिस्टेंस लगा भी है तो वो मेरे को ऐसा समझ में आएगा कि वहां पर रेजिस्टेंस है ही नहीं। अरे वाह भाई वाह, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है अब कि स्टडी केस में अगर कोई भी रेजिस्टेंस हमें दिया है कैपेसिटर के साथ तो हमें ऐसा फील होगा कि वो रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक, बढ़िया। अच्छा, अब हम देते हैं t इक्वल टू 0 टाइम पे। t इक्वल टू 0 टाइम पे देखो यहाँ पर पोटेंशियल 0, यहाँ पर पोटेंशियल 0, इसके बीच में ये कैपेसिटर लगा हुआ तो है लेकिन पोटेंशियल का चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं हुई, इसका मतलब बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ऐसा हमें फील होगा। ठीक है, तो यानी ये कैपेसिटर हटा देंगे हम। कब? जब t इक्वल टू 0 है तो वहां पर हमें ऐसा फील होगा कि कैपेसिटर लगा ही नहीं है, तभी तो पोटेंशियल चेंज हुआ ही नहीं, तो स्टडी केस में रेजिस्टेंस गायब, t इक्वल टू 0 वाले टाइम पर कैपेसिटर गायब कर देते हैं। क्या बात है, मजा आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, चलो अब कर दो इनको। ये बातें क्लियर हो गई, ये चीज ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो सेकंड केस हुआ और फर्स्ट केस जो हमारा बना, वहां पर हमें दिखाई दिया कि कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है वो है ही नहीं और करंट हमारे पास I इक्वल टू V अपॉन R बह रही है, और हमारे पास जो सेकंड केस है वहां पर रेजिस्टेंस है ही नहीं और जो करंट बह रही, अच्छा ठीक है, सॉरी, वहां पर हमें समझ में आएगा कि करंट तो बह नहीं रही ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, क्योंकि करंट बह नहीं रही है तो करंट 0 भी तो है, ये भी तो, रेजिस्टेंस भी गायब हो जाएगा और करंट 0 बह रही है, इसका मतलब वहां पर ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट, और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया। ओपन सर्किट क्यों हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि करंट भी 0 हो गई, टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो करंट है वो क्या हो रही है, 0, तो इसका मतलब करंट पास ही नहीं कर रही थी, तो करंट पास नहीं कर रही, इसका मतलब ओपन सर्किट है। ठीक है, ये हो गई सारी चीजें हमारे पास, समझ में आया, समझ में आ गया ना, बढ़िया। चलो आओ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अब वो देखते हैं कितना हलवा सा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास ये कैपेसिटर जिसका 3 माइक्रोफैरड दिया था, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस और था जो नीचे लगा हुआ था, इस रेजिस्टेंस को 10 ओम था, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस था, हाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस था, और इसको एक बैटरी, खूबसूरत सी बैटरी से जोड़ दिया, ये खूबसूरत सी बैटरी से जोड़ दिया, और ये 10 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द करंट इन each resistance, ठीक है, कंडीशन when t is equal to 0 and second condition steady case। दो केसेस में हमें बताना है कि रेजिस्टेंस क्या क्या होगा, जो करंट है वो क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इजी सा बन गया है भाई। ये रहा, यहाँ से करंट बहेगी और यहाँ से बहते हुए ये भाई, यहाँ माना कि I करंट आ रही थी, इस वाले में I1 गई, इस वाले में I2 गई, और भागते भागते फिर से यहाँ I हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया।
I1 और I2 को निकालना है। अच्छा, पहले लेते हैं t इक्वल टू जब 0 हुआ, t इक्वल टू 0 पे। अच्छा बताओ t इक्वल टू 0 पे क्या होता है? t इक्वल टू 0 पे तो कैपेसिटर का काम ही नहीं होता है। t इक्वल टू 0 पे तो कैपेसिटर का काम ही नहीं होता है। तो ये कैपेसिटर तो फालतू दिया हुआ है, तो यानी ये सर्किट कुछ इस टाइप से बन गया है। t इक्वल टू 0 पे क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और ये 10 वोल्ट और ये 5 ओम और ये 10 ओम, और ये बहुत ही इजी सा सवाल बन गया है। तो यहाँ पर करंट, यहाँ पर भी I1 करंट बहेगी और यहाँ पर I2 करंट बहेगी। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो करंट क्या हो जाएगी? I1 इक्वल टू क्या आएगा? V अपॉन R, और यहाँ पर I2 इक्वल टू क्या आएगा? V अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस R। ठीक है, ये तो होगा क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? पैरेलल में सेम रहता है। ठीक, तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा हो गया। I1 निकालना था, I1 इक्वल टू V कितना है? 10, R कितना है? उस रेजिस्टेंस वाला 5, यानी कि 2 एम्पियर। अच्छा, I2 कितना है? I2 है V अपन R, जो कि सॉरी ऊपर वाला निकाल दिया। ठीक है, नीचे वाला जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्या है? 10 है, अपॉन R कितना है? वो भी 10 है, इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इस पूरे सर्किट में जो करंट, पूरी टोटल करंट अगर पूछता तो हम बताते हैं कि टोटल करंट, अगर टोटल करंट पूछता तो हमारे को पता है टोटल करंट क्या हो जाती, दोनों ऐड हो जाते रहे, 3 एम्पियर हो जाता, 3 एम्पियर। और ये चीज रेजिस्टेंस में पूछा है तो वो भी हमने निकाल दिया। ठीक है, क्या किया? t इक्वल टू 0 पर हमें पता है कि कैपेसिटर काम नहीं करता है, यानी हमने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। हो गया? आ गया ना? समझ में आ गया? बहुत ही इजी सा हलवा सा सवाल है, हैं? चलो स्टडी केस ले लेते हैं। ठीक, स्टडी केस ले लेते हैं। स्टडी केस में देखा कि जब t इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है तो कैपेसिटर के साथ में जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो नहीं होता है, और वहां पर सर्किट ओपन हो जाता है। वहां पर सर्किट कैसा हो जाता है? ओपन सर्किट हो जाता है, यानी वहां से करंट भी नहीं बहती है। तो यानी इस रेजिस्टेंस का तो कुछ काम ही नहीं है रे। तो यानी सर्किट कुछ इस टाइप से बनेगा या नहीं बनेगा? और ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने, बहुत ही खूबसूरत सी, और ये 10 वोल्ट की बैटरी। अच्छा, ये कितना है? 5 ओम है। ये कितना है कैपेसिटर? ये जो भी हमें दिया है इसका कुछ काम तो है नहीं। अब स्टडी केस में क्या हुआ कि ये ओपन सर्किट है तो करंट ऐसे भाग रही है, आई यहां से भाग के जाएगी, आई ही जाएगी, क्योंकि ऊपर तो ओपन सर्किट है, वहां से करंट जाएगी नहीं। तो यानी वो वाला रेजिस्टेंस तो पहले था ही नहीं, तो यानी उस वाले में कोई करंट बहेगी नहीं, तो यानी वो तो निकालना ही नहीं है, केवल ये निकालना है, जो कि हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, और R भी हमें पता है, V भी हमें पता है। V है हमारे पास 10 वोल्ट, R है हमारे पास 5 ओम, तो ये हमारे पास आ गया 2 एम्पियर। अभी जो बैटरी से करंट निकल रही है वो 2 एम्पियर निकल रही है। पहले वाले जो हमारे पास when t इक्वल टू 0 था तब हमारे पास वहां पर जो करंट निकल रही थी वो आ रही थी 3 एम्पियर टोटल करंट। ठीक है, अभी क्या हुआ, हमने स्टडी केस में देखा कि कैपेसिटर के साथ में जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो क्या होता है? नहीं होता है, और वहां पर जो सर्किट हो जाता है ओपन सर्किट हो जाता है, जिसके कारण क्वेश्चन बिल्कुल हलवे से बन गए ना। तो यानी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर लेंगे। आप अपनी नोटबुक से, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, जिसकी भी होगी, उस टेक्स्ट बुक में देखिएगा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को आप करिए। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है मेरी ओर से, ठीक है, आपकी ओर से पता नहीं। तो आप इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।